इतना अभद्र प्रधानमंत्री हो के इन्होंने कहा था, आप सुने होंगे कि कांग्रेस की विधवा, और ये प्रधानमंत्री के मुंह से ये शोभनीय देता है। सोनिया गांधी को ये बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, और एक तरफ कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस की विधवा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से 2014 में चुनाव से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री या भाजपा का वादा था कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वहीं जो है लगातार विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब उन्होंने अभी जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, अब जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं। कैसे देखते हैं जो अभी न्याय यात्रा जो चल रहा है, क्या लगता है ये अच्छा है या खराब? मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी यात्रा है। इससे राहुल गांधी मतलब लोगों से जुड़ रहे हैं और मतलब उनकी मन की बात जान रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया यात्रा है। हाँ, कहा जा रहा है उसमें राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 5 न्याय की बात की है, युवा के बारे में, नारी के बारे में, किसान के बारे में और मजदूरों के बारे में, यानी श्रमिक और भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? मूल 5 बातें यही हैं, क्योंकि हमारी जो मतलब वर्तमान में जो हमारी सरकार है बीजेपी की, वो सिर्फ मतलब धर्म पे बात कर रही है और मतलब लोगों को इमोशनल कर रही है वो। और मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जो आजकल बीजेपी पार्टी है वो मतलब विश्व की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है। तो उसने मीडिया को खरीद लिया है। जितने भी सारे मतलब उद्योगपति हैं उनके साथ इन्होंने हाथ मिला के मतलब यही जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी बात ही अलग है। यानी मीडिया को खरीद लिया है। हाँ, आपको पता है कि आज तक इनमें मैं प्रत्यक्ष आरोप लगा सकता हूँ कि ये मतलब मीडिया नहीं, ये बीजेपी के दलाल हैं। तो आपको पता है कि वर्ल्ड मीडिया रैंकिंग में हमारे देश का क्या स्थान है? मतलब इतना शायद 128वां ऐसा कुछ करके है, मतलब 128 गिरा है। ये बहुत ही गिरा है। ऊपर से मतलब अभी इन्होंने मतलब चंडीगढ़ में जो चुनाव में इन्होंने धांधली की है बीजेपी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ऊपर से छत्तीसगढ़ में पेड़ कट रहे हैं, उस पर कोई नेशनल चैनल उस पर नहीं दिखा रही है, उस पर न्यूज़ नहीं बता रही है। एप्पल जो है वो सेमी कंडक्टर के लिए लड़ रहा है, उस पर कोई चैनल न्यूज़ नहीं दिखा रही। दिखाएगी क्या? राम मंदिर। और बताइए क्या जो राम को लाएंगे वो हम उनको लाएंगे, ऐसा के। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 180 कंट्री में जो है हमारे देश का जो है स्वतंत्र मीडिया को लेकर बात करें तो 161वां 161 बताइए, हाँ रैंक है। बताइए कितनी शर्मनाक की बात है ये। क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार। अच्छा, मैं इनसे बोलना चाहूँगा, जो एप्पल की कंपनी आई है वो सेमी कंडक्टर चिप के लिए यहाँ पे जूझ रही है, ऐसा नहीं है। सेमी कंडक्टर चिप जो है ना, सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनाने वाला देश कौन सा है? ताइवान। और ताइवान में भी सबसे ज़्यादा जो 40% प्रोडक्शन देती है उस कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन। वो फॉक्सकॉन ने 1.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया के लिए वो राजी हो गए। वहाँ के जो CEO है वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। 1.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा, साथ ही इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है या कम? बेरोजगारी का मुझे आंकड़ा नहीं है क्योंकि ये चीज मैंने नहीं देखी, लेकिन रही बात बेरोजगारी, पिछले 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन साथ में इन्होंने वादा किया था 14 में, मुझे याद है, मैं भी मोदी का फैन हुआ करता था। 2014 में जब मैं छपरा अपने घर पे था तो 14 में हमारे जिले मरहौरा में मोदी जी आ रहे थे और इन्होंने 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वादा किया था। और इन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे जो चीनी मिल है, महालैक्टो मिल है, इसको मैं चालू करवाऊंगा। 2014 के बाद उस एरिया में आज तक मोदी ना गए, ना उसकी चर्चा करी मोदी ने। आप जानते हैं वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में? हाँ जी। हमारे देश का कितना स्थान है ग्लोबल हंगर? मतलब 2 करोड़ लोग लगभग भूखे रहते हैं, ऐसा कुछ आप जानते हैं? हाँ जी, 121वें स्थान पे है, जबकि कांग्रेस के समय वो 94 पे हुआ करता था। 94 101 और 94 ऐसे कुछ था। अच्छा, हाँ। तो ये अभी तो अगर 2023 के आंकड़ा की बात की जाए तो हमारे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश का जो स्थान है अभी 111वां स्थान है। इससे पहले 107 था 121 कंट्री में। 2021 में 101वां स्थान था। 2020 में 94वां स्थान था। तो वो तो मोदी जी के ही मतलब कार्यकाल में सारा चीज है। मुझे तो मोदी जी का कोई काम दिखता ही नहीं है। बस ये दिखाते हैं जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ इन्होंने इमोशनल कनेक्शन जोड़ लिया है। और मतलब जितने भी नेशनल चैनल है उस पर बस यही चीज़ें दिखाई जाती है, राम मंदिर,
राम मंदिर दिखाया जाएगा, फिर से मथुरा का दिखाया जाएगा, उससे ज्यादा होगा 370 दिखा दिया जाएगा। अच्छे दिन आए, क्या जनता खुश है, युवा खुश है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, लोगों को इन्होंने इमोशनली पकड़ लिया है। जैसे एक पुत्र मतलब जैसे जनरेशन गैप के कारण पिता के साथ इमोशन के साथ जुड़ा होता है, गलत भी होता है लेकिन एज इमोशनली वो कुछ बोल नहीं पाता है, वैसे इन्होंने ही धर्म के नाम पे लोगों को इमोशन से जोड़ लिया है। कार सेवकों की हत्या पे जोड़ लिया है, पुलवामा पे लोग सैनिक मरते हैं, उनके नाम पे ये वोट मांगते हैं। सवाल ये है बताइए, इतना अभद्र प्रधानमंत्री होके इन्होंने कहा था, आप सुने होंगे, कि कांग्रेस की विधवा। बताइए, प्रधानमंत्री के मुंह से ये शोभनीय देता है? सोनिया गांधी को ये बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, और एक तरफ कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस की विधवा, और राहुल गांधी कहते हैं पप्पू का सरदार। और ये मतलब छोटे छोटे क्लिप निकाल के, क्योंकि सबसे अमीर पार्टी है, इनके पास तो पैसे हैं, जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप एक युवा हैं, हाँ। जिस तरह से रोजगार के अवसर घट रहे हैं, तो अपना भविष्य किस तरह देखते हैं आप? मैं तो मतलब जैसे सेल्फ देख रहा हूँ। पद खाली हैं बहुत से डिपार्टमेंट में, वैकेंसी है तब तो वैकेंसी आती है, कुछ वैकेंसी आती है। जैसे अभी मतलब रेलवे का फॉर्म भरा, बिहार एसएससी का फॉर्म भरा, 6 महीने से मैंने फॉर्म भरा, उसका कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे कितने फॉर्म भरे जाते हैं, सालों साल तक उसकी कुछ पता ही नहीं चलता। क्या लगता है ये जो एग्जाम होता है तो वो पेपर लीक हो जाता है। क्या लगता है वर्तमान जो सरकार है वो मजदूरों के लिए क्या कर रही है? मजदूरों के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। किसान को तो हर साल जो 6,000 रुपया देती है। बताइए, ये जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट डाला और मतलब अडानी जी ऊपर से सीधे अर्थ से फर्श पे आ गए, उसके बाद फिर आज वो 1 नंबर पे हैं अडानी जी। उन्होंने 12,000 कुछ करोड़ रुपए पैसे माफ कर दिए, लेकिन वही किसान का जो पैसे की बात माफ आई, आय दुगनी करेंगे, उस पर इन्होंने कुछ नहीं। आए दिन से किसान मर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो अभी जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है, तो क्या लगता है गरीबों का हक मार रही है, गरीबों का हक छीन कर किसी को दे रही है? हाँ बिल्कुल, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ना ही मध्यम वर्ग के परिवार की सरकार है। ये सरकार है उद्योगपतियों की और गुजरातियों की। आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारे मोदी जी का कहना है कि नेशन फर्स्ट, सबसे पहले नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उन्होंने इस चीज़ का प्रूफ भी दिया हुआ है इन्होंने, कि देखो उन्होंने अंबानी अडानी को, लोग बोलते हैं कि अंबानी अडानी की सरकार है, उनको उन्होंने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमारे देश में कम से कम 2-2 हज़ार अंबानी अडानी चाहिए। आज उन्हीं की वजह से हम इतने डिजिटल हो पाए हैं, कई रोजगार मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और नेशन फर्स्ट है, इसका प्रूफ मोदी जी ने अभी फिर से दिया, क्योंकि जो एलन मस्क अमेरिका का है, जो स्टारलिंक का ओनर है, उनको उन्होंने यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडर के लिए यहाँ पे लाइसेंस दे दिया, क्योंकि उन्होंने बोला हम एयरटेल और जियो से भी सस्ता इंटरनेट देंगे। तो ये जो सरकार है वो अमीरों की सरकार नहीं है, जो सरकार है सबकी सरकार है। और रही बात जातिवाद को लेके और इसके लिए उसके लिए, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर ये चीज़ नहीं है। अच्छा, अग्निवीर योजना से क्या समझते हैं आप? अग्निवीर योजना हमारे देश में भविष्य के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप भी अच्छा है भविष्य। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक आदमी आता है 15-20 साल के लिए रहता है यहाँ पे, एक जॉब को वो पकड़ के बैठ जाता है। देश की जो जनसंख्या उस 15 साल के कार्यकाल में 3 लोग आएंगे। साथ में हमारे देश का युवा ट्रेंड रहेगा, सैनिक बन के रहेगा। कल को अगर किसी से युद्ध होता है, ये 100% तय है कि हमारा चाइना से होगा ही होगा, चाहे जैसे भी हो। तो उसके लिए हमारे पास हमारे रिजर्व सैनिक होने चाहिए, जो टूट पड़े उन पे। जब टूट पड़ेंगे, हमारे पास रिजर्व सैनिक रहेंगे, तभी तो हम उनसे लड़ पाएंगे। अगर हमें वहाँ पे भेज दिया जाए, हम क्या कर लेंगे? जो पहले हमें ट्रेनिंग दी जाएगी हथियार चलाने की और कई चीज़ें की, तभी तो हम करेंगे। तो अग्निवीर योजना एक सही भी है। अगर सिर्फ एक आदमी को रोजगार मिलेगा, उसी चीज़ में अगर 3 को मिल जाएगा, मिल के खा लेंगे, तो क्या दिक्कत है? अब इंडियन आर्मी के लिए जो है जो सेना में भर्ती के लिए करीब 1.5 लाख जो है अभ्यर्थी हैं, जो काफ़ी दिन मेहनत की है, लेकिन उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जनता मंतर आकर के। मैं भी हूँ उसमें। अभी हाँ जी, इन्होंने मेरिट मतलब मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, मेरिट आने वाला था, तब तक इन्होंने ये अग्निवीर योजना की शुरुआत कर दी। इसके थ्रू वैकेंसी होगी और उन्होंने उसको स्थगित कर दिया वहीं पे, जबकि सबका सब कुछ हो चुका था। क्या सोचते हैं? देखो, ये तो सरकार और जो प्रबंधन, जो बैठे हुए एडमिन वाले हैं, वो चीज़ें डिसाइड करेंगे, क्योंकि सारी सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं कर सकती। मैं भी यहाँ पे कहने लगूँ कि मुझे भी रोजगार चाहिए और मेरा इतना खर्चा है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी सरकार से इतना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आपके लिए देखो, सरकारी नौकरी का अगर नहीं हो पा रहा तो महिला अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो महिला के सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो क्या लगता है वाकई में महिला के पे जो अत्याचार हुआ करते थे वो बढ़ा या घटा है? घटा है। मणिपुर में ऐसा घटना हुआ, इतनी शर्मनाक घटना हुई। उस वक्त मोदी जी जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे राजस्थान में, वहां क्यों नहीं गई मणिपुर में मोदी जी ने एक शब्द तक नहीं बोला है, जबकि आपने भी वो वीडियो देखा होगा, आपने भी उस पर रिपोर्ट की होगी। NCW की रिपोर्ट है कि अभी जो आई है, उत्तर प्रदेश महिला अत्याचार के मामले में टॉप पर है।
यानी करीब जो 28,000 मामला हुआ है, जिसमें 16,000 समथिंग मामले, 109 मामले जो है उत्तर प्रदेश में हुए। फिर आप कह रहे हैं कि जो महिला उत्पीड़न का मामला वो कम हुआ है। देखो, महिला उत्पीड़न का मामला कम ही हुआ है। रीज़न क्या है? क्योंकि पहले जो कई चीज़ें हो जाती थी, लोग सामने नहीं आते थे। अभी आपके चाहे अत्याचार हो, चाहे और कुछ हो गया, कोई भी घोटाला हो, आज डिजिटल है, सारा सामने आ जाता है, इसलिए उसका आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। पहले ज़्यादातर छुपा हुआ रहता था। इनका कहना है कि पहले जो महिला उत्पीड़न का मामला आता था, अत्याचार होता था, जो FIR दर्ज नहीं होता था, सामने नहीं आता था, लेकिन अब जो है सामने आ रहा है मोदी गवर्नमेंट में या फिर योगी मॉडल राज्य में, इसकी वजह से जो है आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखिए, आपने बात की महिला सशक्तिकरण की। मणिपुर में वो घटना हुआ, अभी कुछ दिन पहले BHU में घटना हुआ था, जिसमें 3 युवक मुसलमान का नाम धारण करके उन्होंने ऐसा मतलब रेप किया, और बाद में पता चला कि क्या वो एक हिंदू है। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बस हिंदू मुसलमान करवाओ, मंदिर पे बहस करो, ज़्यादा हो तो पाकिस्तान को दिखा दो कि पाकिस्तान इतना रो रहा है, गरीब है, मर रहा है। मतलब वही उस पे बात करो, असली मुद्दे पे बात मत करो, किसान पे बात मत करो, मजदूर पे बात मत करो। 2014 में 260 रुपये थी लेबर कॉस्ट, आज कितनी है? 320 रुपये। बताइए, 10 साल हो गए। वही राहुल गांधी जो है 5 न्याय की बात करते हैं, उसमें एक भागीदारी भी है। यानी जाति जनगणना होगा तो जाहिर सी बात है कि जो जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो क्या लगता है, इससे आप सहमत है? देखो, जो बिहार में जाति गणना हुई है, उसके लिए बिहार में जाति गणना जो हुई है ना, वो तो सरासर एक तरीके से गलत किया उन लोगों ने। क्योंकि जिस जाति के लोग जिस एरिया में ज़्यादा रहेंगे, उसी एरिया में उसी टाइप का लोग जो है ना जो प्रतिनिधि है वो खड़ा करेंगे, इसलिए गणना की है। तो हमारे देश को जाति और सब चीज़ों से अलग हटाना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने जातिवाद और हिंदू मुसलमान किया है। ठीक है, उनके हिसाब से किया होगा, पर हमारे हिसाब से नहीं किया है। कारण क्या है? क्योंकि मोदी जी ये भी तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन कांग्रेसी या विपक्ष के नेता कहते हैं कि सबसे ज्यादा जातिवाद जो है भाजपा ही करते हैं, क्योंकि मोदी जी भी खुद कहते हैं कि मैं OBC समाज से, मैं दलित हूँ, मैं OBC समाज से आता हूँ। तो वो हमेशा रोते हैं। अगर क्रिश्चियन के माहौल में जाएंगे, मैं क्रिश्चियन में पला बढ़ा हूँ। अगर मुसलमान में जाएंगे, मैंने मतलब प्रधानमंत्री की मुझे भाषण सुन के इतना शर्मनाक फील होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे हो गया। इतिहास में पहली बार सबसे झूठा प्रधानमंत्री मैंने देखा है, जो अपने माँ की सहानुभूति पे वोट लेता है, पुलवामा के सैनिकों पे वोट लेता है, मंदिर पे वोट लेता है, काम गिनवा के कभी वोट नहीं लेता है। सिर्फ ये झूठे सहानुभूति लेते हैं, मतलब कि माँ पे सहानुभूति, पुलवामा पे सहानुभूति, और ये वोट लेते हैं। तो क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? हाँ, 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? सिर्फ विकास मुद्दा होना चाहिए, किसान मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा कौन उठा रहा है? राहुल गांधी के जो 5 मुद्दे हैं ना, एकदम सही हैं, जड़ से जुड़े हुए मुद्दे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं योद्धा हूँ, न्याय योद्धा हूँ। क्या आप भी अपने आप को समझ रहे हैं कि न्याय योद्धा है, जो आप बार बार राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, उनके साथ हैं? हाँ, मैं बिल्कुल राहुल गांधी के साथ हूँ, क्योंकि उनकी नीतियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं, और उनकी जो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी न्याय यात्रा है, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं न्याय योद्धा हूँ। तो क्या आप भी अपने आप को न्याय योद्धा सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं न्याय योद्धा मानता हूँ खुद को। बताइए, अभी केदारनाथ गए थे राहुल गांधी, इन्होंने RSS की टीम भेजकर केदारनाथ प्रांगण में वहाँ जय हर हर महादेव का नारा नहीं, इन्होंने लगवाया जय मोदी, हर हर मोदी। ये करवाते हैं मोदी जी। तो आप मोदी जी के साथ जाना चाहेंगे या फिर न्याय योद्धा बनना चाहेंगे? हाँ, मैं न्याय योद्धा बनना चाहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मतलब राहुल गांधी की सारी नीतियाँ अच्छी लग रही हैं। इनकी तरह जुमली नहीं लग रहे हैं मुझे, इनकी तरह झूठे नहीं लग रहे हैं, मतलब इनकी तरह मैंने झूठा देखा ही नहीं कभी। चलो ठीक है, मोदी जी झूठे है, बीजेपी झूठी है। तो अभी 76 ईयर जो कांग्रेस की सरकार रही, तब तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? तब देश में न्याय क्यों नहीं किया? तब आपने यहाँ पे और जो चीजें हैं वो क्यों नहीं की? ग्राउंड कौन सा न्याय की बात कर? अभी जो इन्होंने न्याय यात्रा निकाली है, तो उसके लिए क्या है कि अन्याय हुआ तभी तो न्याय यात्रा निकाली है। किसने अन्याय किया? 76 ईयर से जो आप कर रहे थे, तब क्या था? तभी आप कर लेते ना। न्याय के पहले से न्याय यात्रा क्यों नहीं किया? अब अन्याय क्या अन्याय हुआ है? देखिए, बात तो सही है, जब अन्याय चरम सीमा पहुंच जाता है, जब तब आदमी एक्शन लेता है। तो राहुल जी ने अब सही समय पे एक्शन लिया है, और इनमें इतना खलल डाला जा रहा है। जहां जा रहे हैं वहां बीजेपी की टीम आती है, खलल डाल देती है। जहां जाते हैं वहां बीजेपी की टीम आती है, खलल डालती है। राहुल गांधी या विपक्ष की तरफ से लगातार आंकड़े दिए जा रहे हैं कि देश का जो है 65% युवा जो है 35 से कम जिसकी एज हो वो बेरोजगार है, या उसके पास कोई आमदनी का जराया नहीं, कोई इनकम का रास्ता नहीं। इनकम का रास्ता तो है, अगर वो ढूंढना चाहे तो। ठीक है, मैं भी एक अगर देखा जाए तो मैं सुनिए, पकौड़ा बेच ले ठेला लगा के। बताइए, बीजेपी को ये नहीं पसंद आता है, नहीं समझ में आता है कि जीविका क्या होती है और रोजगार क्या होता है। अब पकौड़ा बेचें, उससे तो मेरा जीविका अर्पण होगा, 2 रोटी खाने को मिलेगा सुबह शाम, उसको रोजगार नहीं ना मांगे, उससे ना मेरे सपने पूरे होंगे ना शौक पूरे होंगे। मोदी जी यही ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भैया, मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात यूनिवर्सिटी से झूठी डिग्री लेके पकौड़े छालूं,
प्रधानमंत्री ये मुद्दा आप खत्म हो गया, बोलिए। देखो, जो रोजगार है और आपको मिला हुआ है, आपको जो रास्ते मिले, आपको प्लेटफॉर्म मिले हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप पकौड़े भी ना बेचो, आप चाहो तो जमीन में कुछ और बेचो, और चाहो तो आप बड़ी कंपनी खोल लो, चाहे कुछ भी करो। मैं भी हूँ, मेरा सर्च करके देखो, मैं 4 ब्रांड का मालिक हूँ। मेरे जो है ना व्हाइट लाइन ब्रांड है, TFH ब्रांड है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी सर्च कर लो। मैं भी अगर सब लोगों की तरह सोचता तो मैं भी रोजगार नहीं कमा रहा था। आज मैं भी 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहा होता, ठीक है। आज मैं यहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये GST भरता हूँ एवरी मंथ। मैं अभी चाहो तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट में मोबाइल में दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो प्लेटफॉर्म आपको मिल सकते हो। रही बात शिक्षा की, शिक्षा आजकल यूट्यूब पे इंटरनेट सस्ता होने की वजह से आप यूट्यूब पे जो चीज नहीं आती, सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? नेट सस्ता हुआ है, नेट सस्ता हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ना कि एक टेक प्रधान देश है। तो भारत जो है कृषि पे मोदी को कृषि पे ध्यान देना चाहिए और रोजगार पे ध्यान, ना कि अचानक से कैसे मतलब कहाँ कृषि को लेके मैं बता देता हूँ भैया, मेरी बात सुनिए। कृषि जो है ना, कृषि के नाम पे मैं बताता हूँ। पहले जो हमारे को बीज मिलते थे ना, हमारे जो बीज भी लौट के नहीं आते थे खेतों से। आज हमारे 1 बीघे में 10 कुंटल गेहूं होता है। अभी हमारे गेहूं खड़ा हुआ है, ठीक है। तो कृषि प्रधान देश में अगर काम नहीं हुआ, कृषि में काम नहीं हुआ, बीज हमें अच्छा नहीं मिलता, पानी हमें टाइम पे नहीं मिलता, तो हम कैसे कर पाते? पहले कर रहे हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं किसान? लेकिन कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगी जो खाद की महंगाई की वजह से, बीज महंगा होने की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से जो उसका लागत है उसमें काफी मतलब ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से जो किसान आत्महत्या कर रहा है। और प्रति क्विंटल जो है गेहूं पे 200 रुपए का लॉस हो रहा है, और वहीं इस पे धनर पे यानी धान पे जो है 680 रुपया, करीब 700 रुपए लॉस हो रहा है प्रति क्विंटल। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। देखो, ऐसा है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। यूपी में आपका जो कॉमर्शियल कनेक्शन ट्यूबवेल का है वो सस्ता है, कम का आता है, ना के बराबर रहता है, ठीक है। और जो खाद की बात है, खाद आपको बताऊं मैं, हम लोगों को ना सब्सिडी पे मिलती खाद। कहाँ से आती है? रसिया से आती है। 3000 रुपए का एक बोरी होता है, पर किसान को सस्ते मिलता है। इसका भी हमारे देश में वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाया। इफको कंपनी है जो लिक्विड में खाद तैयार कर रही है, आधा लीटर खाद तैयार करेगी वो लिक्विड में, और वो 1 बोरी के बराबर काम करेगी। तो वो काम नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, जितनी भी योजना है ना सब फ्यूचर में है। अडानी के भी जितने सारे काम है प्रोजेक्ट पढ़ो ना, करेगी, 2028 में करेगी, 36 में करेगी। कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए का विकास ही विकास हुआ है, विकास की गंगा बह गई है। अगर विकास हुआ है तो इतने कर्ज कैसे हो गए? भैया वो हाँ, इतने investment सारे है, रोजगार भैया, कैसे हो गए? investment है। 23 करोड़ लोग भुखमरी के नीचे कैसे चले गए? अगर बताइए कहाँ भुखमरी? आज तक सुधीर चौधरी को देखिएगा, अंजना आप नहीं मर रहे, इसका मतलब क्या? सुधीर चौधरी को हमेशा बीजेपी की बुराई करता रहता है। अच्छा। सुधीर चौधरी हमेशा बीजेपी की बुराई करता है। अब मैं अगर कहूँ तो आपको बुरा लग रहा है। आपने आज तक वाले कह रहे कि सुधीर चौधरी हमेशा जो है भाजपा की। दिखा दीजिए हमको कि सुधीर चौधरी, हाँ सुधीर चौधरी नौकरी चाहिए आपको? क्या? कितना का तनख्वाह चाहिए आपको? कितना का तनख्वाह आपको चाहिए? नौकरी हम दे रहे हैं, दीजिएगा नौकरी। कितना का तनख्वाह चाहिए? क्या कहेंगे? क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है देश में क्या मुद्दा होना चाहिए 2024 का? क्या मुद्दा होना चाहिए 2024 का? लेडीज प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। क्या लगता है देश में युवा के साथ जो है मतलब आपको क्या लगता है 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है? हर आदमी तो परेशान है, इधर किसान, इधर जवान इधर बैठे, किसान अभी आ रहे हैं, वो आधे किसान वहाँ बैठे हैं, बेरोजगारी। किसान खुशहाल है तो सम्मान, वो जो किसान का पैसा दे रहे हैं वो गरीब है इसलिए दे रहे हैं ना, 11 करोड़ किसानों को। अभी तो गरीब है। हाँ, अच्छा, सबको गरीब बना दो, एक ही आदमी रहेगा अमीर, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, वही अमीर रहेगा। जिस आदमी ने 40 साल भिक्षा मांग के खाया उसको क्या पता अमीरी गरीबी क्या होती है? क्या लगता है मजदूर परेशान है? सब परेशान है, क्यों परेशान है? अब बता तो दिया। क्या निजीकरण हो रहा है उसकी वजह से ठेकेदारी पड़ता ज्यादा है? अरे बेरोजगारी, महंगाई है, अपना ये शिक्षा पे टैक्स लगा दिया 18% GST पहले से था। बताओ, अरे मतलब तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही? हम तो सारी बुराइयां गिना रहे हैं ना, लेकिन आपका तो सिर्फ हरा हरा दिख रहा है। महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो क्या लगता है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो महिला के सम्मान की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी ढोल पीटा था, महिला आरक्षण बिल आए, महिलाओं का इतना सम्मान कर रहे हैं, तो महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकती? देश की आधी आबादी महिला की है, तो ये झूठ बोलते हैं। अभी इनसे पूछ लो महिला का आरक्षण का ये कैसे अभी पोल खोलती है? महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए, नहीं पूछो। देखो, प्रधानमंत्री अगर वो काबिलियत रखती है तो जाहिर सी बात होनी चाहिए। आप देखो, सुनिए, देखो मेरी बात सुनिए, महिला के लिए जो चीजें अभी की गई ना, सडनली तो नहीं हो सकता ना इतना बड़ा पद, धीरे धीरे करके आएंगे तो वो बनेंगे, आगे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? और लोग एक्सेप्ट करेंगे। मेरे को वो नारा लगा के दिखा दो, अच्छे दिन लगाओ नारा। अच्छे दिन कब आएंगे? 10 साल में नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की भगाओ ये सरकार।
क्या बात कर रहे हैं? फिर से कह रहे हैं मोदी जी आने वाले हैं। अरे तो फिर किससे उम्मीद? तो आपके कहने से आएंगे क्या? बोलते थे आपके कहने से भाई और बहनों, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। मोदी सरकार तो गलत बोल रहे थे। हर गारंटी फेल है मोदी जी की। किसानों पे लाठियां पड़ी, वो मोदी जी की गारंटी। कीले खड़ी हुई, वो मोदी जी की गारंटी। पहलवानों को घसीटा गया, वो मोदी जी की गारंटी। फौजी हमारे शहीद हुए, वो मोदी जी की गारंटी। अभी तक जांच नहीं हुई। बेरोजगारी है, वो मोदी जी की गारंटी। इनसे सिर्फ जातिवाद पे राजनीति करा लो, धर्म के नाम पे राजनीति करा लो। ये देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। देखिए चौधरी चरण सिंह स्वर्गवासी, 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। एक हमारे स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, जो ये बोलते थे कि जिस दिन समझिए मीडिया मेरे खिलाफ है तो मैं देश में काम हो रहा है, और जिस दिन मीडिया मेरे माफिक बोलने लगे ना, समझ लिए मैं बिक गया। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल है। अडानी अंबानी के हाथ वो बिक चुके हैं, और पूरा पीडिया देश का मीडिया का स्वतंत्रता भी आस्ते आस्ते गिरता जा रहा है क्या? दिखा रहे हो एक ही आदमी को। पत्रकार महोदय, सवाल ये नहीं है कि बस्तियां जली कैसे और आग लगाई किसने, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस दी किसने। सवेरे शाम सबसे बड़ी देश की बर्बादी में नेशनल मीडिया का हाथ होगा, क्योंकि ये सवेरे शाम एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है। अरे 11-11 दिन तो मंदिर, तुम्हारे पास काम धंधा, फिर कहते हैं जी छुट्टी नहीं करते हैं। एक महीने वहाँ कहाँ हुआ था इलेक्शन। प्रेस की आजादी नहीं है भारत में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश की बर्बादी में मीडिया का नंबर 1 होगा हाथ, अब की बार जो ये हो रहा है ना। तो वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, पता है आपको? क्या मैं रैंकिंग क्या है? सबसे फिसड्डी होगी, आप बता दो। इन्होंने बताया था 166 है। हाँ तो फिर 166-65 है। 180 में 161 है। देखिए जब हमारे देश में जो बाइडेन आए थे तो वही बोल गए कि मीडिया को वही बोलने की आजादी नहीं है। तो जब जो बाइडेन मतलब रुके भी नहीं वो, और वो चले गए, उन्हें पता है कि देश में क्या हो रहा है। वो भैया अमेरिका है, जो आप सोचते हो ना वो पहले ही करके सोच के खत्म कर देता है। आप जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं? नहीं, हंगर इंडेक्स। अरे उसमें तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। अच्छा, क्या स्थान पे है? ये नहीं पता, पीछे है, मेरे को इतना पता है। हाँ। ये आपको पता है? 111 बताया था। 111। हाँ, शर्म नहीं आ रही। पहले शायद अभी 2023 का आंकड़ा है 125 कंट्री में 111। 111, पहले शायद 107 था। ये अभी मेरे को आपने ही बताया था, मेरे को इसके बारे में नहीं नॉलेज थी। 14 में कितना था? 95। देखो मैं उसका 80 करोड़ राशन 14 में कितना नंबर था? 2020 में 94 था। 2020 में 94। अच्छा क्या 94 नहीं था, उससे पहले भी कम राशन दिया जा रहा है? हाँ, ये गरीबी छुपाई जा रही है। ये जो लोग गरीब है ना देश में, अरे ये पर्दा डाल रहे हैं गरीबी पे। अगर वो राशन नहीं मिलेगा ना, इतने लोग गरीब हैं तो तरक्की का भांडा अपने आप ही फूट जाता है। राशन वाली तो मैं बता रहा हूँ, अपने आप भांडा फूट गया ना तरक्की का। आधे से ज्यादा आबादी गरीब है, ये भाई सब खुश हो रहे हैं। नहीं मैं बता दूं, इस पर बात क्या क्या बताओगे? ये प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं ना, तो मैं दे रहा हूँ क्या? आप कह रहे हो गरीब नहीं है, तो फिर ये घोटाला हो रहा है। हाँ बताओ। मैं बताता हूँ, ये जैसे बोल रहे कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और गरीबी की वजह से मिल रहा है, ऐसा नहीं है भैया। क्योंकि जो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है, इसलिए गेहूं और चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है। तो देश में जो हम लोग 35% पूरे वर्ल्ड का अनाज पैदा करते हैं, वही अनाज हमारे लोगों को बांटा जा रहा है ताकि खराब ना हो। ये गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर ये अनाज योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना। आप क्या कह रहे हो गरीब नहीं है? तो मोदी जी तो विश्वगुरु हैं, क्या बंद नहीं करा सकते यूक्रेन का युद्ध? वो तो विश्वगुरु हैं भाई, कुछ भी करा सकते हैं। विजय माल्या नीरव मोदी को लेके आओ ना, विदेशों में डंका बज रहा है। विजय माल्या नीरव मोदी 36 लोग पैसा लेके भागे हुए हिंदुस्तान का है, तो उनको ला नहीं पा रहे। राहुल गांधी ने जो है राहुल गांधी सवाल ये है कि मोदी जी तो शिकंजा कस रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे, ईडी सीबीआई काम। अरे वो अपने देश में ही गला घोट रहे, जो सिर्फ विपक्षी नेताओं पे। अच्छा, जो विपक्षी नेता है ना हमारे पूरे देश में, सिर्फ अजीत, जिस आदमी ने प्रधानमंत्री जी ने बोला था 70,000 करोड़ अजीत पवार जेल जाएगा, अंदर मिला लिया, कोई बात ही नहीं हो रही। अरे प्रधानमंत्री की बात का कैसे विश्वास करें? जो कह रहे 70,000 करोड़ का ये एनसीपी ये चक्की पीसेंगे, वो उनके पार्टी में शामिल हो गया, खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। अच्छा, चलिए अब बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि देश काफी विकास हुआ है, विकास की गंगा बह गई है, लेकिन वही जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पहले किया, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं। उन्हें 5 न्याय पे खासकर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अन्याय हुआ है, अब न्याय दिलाना है। तो ये पहले क्यों नहीं किया? जो 76 ईयर उनकी सरकार रही तभी कर लेना चाहिए था ना बहुत सारी चीजें।
अभी आपने देखा कि जनता से बातचीत हो रही थी। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।